बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, जैसा कि आचार्य सुमित बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में अभी इम्बैलेंस रहेगा, वॉर होते रहेंगे, भूकंप है, सूखा है। और अब देखिए, अब एक भविष्यवाणी अभी भी हुई है, अमेरिकी एजेंसी ने कहा है कि इस साल अल नीनो, सुपर अल नीनो का इफेक्ट होगा, सूखा पड़ने जा रहा है, बहुत भीषण गर्मी होगी। परिस्थितियां 29 मार्च 2025 से ही विपरीत स्थिति में जा रही हैं। राजयोग देखा जाए, जो व्यक्ति धर्म को धारण करके चलने का प्रयास कर रहा है, सत्ता उसके हाथ में आ रही है। यदि धर्म से विमुखता की तरफ जाओगे, अपवाद को जन्म दोगे, तो शनि जो है वो दंड का कारक भी है और वो दंड आपको देगा। दूसरी गति देखा जाए कि जो वैश्विक स्तर पर इस समय खतरा चल रहा है, 2029 तक शनि मीन राशि में अभी रहेंगे और मीन राशि में रहने की स्थिति में जब तक शनि वहां पर हैं तब तक द्वंद्वीय स्थिति बनेगी, अंतर कला उत्पन्न होगी, बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। नाना प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जो राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। लेकिन इन सब प्रकरणों में आखिर शनि के आने की वजह से ऐसा हो रहा है, और भी तो बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं। जब आप ग्रहों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं चंद्रमा पर घर बनाने चले जा रहे हैं और यहाँ कुंडली में चंद्रमा पीड़ित स्थिति में बैठे हुए हैं, तो परिस्थितियां कहीं न कहीं मतलब आप मंगल पर खोज कर रहे हैं कैसे वहां जाकर के घर बनाएं, आप चंद्रमा पर खोज कर रहे हैं। जब जब प्रकृति के साथ, वनस्पतियों के साथ, जब जब ग्रहों के साथ यह नासा और तमाम प्रकार के ऐसे जो केंद्र हैं जो रिसर्च करते हैं, जब जब छेड़छाड़ करने की स्थिति में आते हैं, तब तब मानव जीवन में ही नहीं, वनस्पतियों में भी भूकंप जैसी स्थिति बनती है, त्राही त्राही मचती है और केदारनाथ जैसी तबाही का हम लोगों का अवलोकन करना पड़ता है। इसलिए शनि का आज यह जो प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है, यह एक संदेश देता है। संदेश क्या देता है? जैसे आप निष्ठा भाव से कर्म को करते हैं और फल का अपने अंदर आकलन करते हैं कि हमें फल ये मिलेगा। विद्यार्थी परीक्षा देने के पश्चात उसको लगता है कि मेरा 90% से लेकर के 100% रिजल्ट आएगा, तो उस विद्यार्थी ने परिश्रम किया है तब उसको लग रहा है। लेकिन अगर उस परिश्रम में किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग करता है तो वह फेल भी हो जाता है या उस परीक्षा से बहिष्कृत हो जाता है, माइनस मार्किंग में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन की गतिविधियां भी हैं। जब जब आप धर्म को धारण करके अपने साथ, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, प्रकृति के साथ, स्त्री के साथ, गौ के साथ, गंगा के साथ, गायत्री के साथ, वेद के साथ, धर्म के साथ और ब्राह्मण के साथ जब जब आप यह परिस्थिति अपनाते हैं, तब तब प्रकृति में विनाश, तांडव दोनों देखने को मिलता है। मैं एक बात बहुत चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं, शनि एक ऐसे देवता हैं जो अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, जिन्होंने तपस्या की है, जो अपनी माता की कृपा से आगे बढ़े हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह भारत माँ है, इनके आंचल में रह करके पूरे विश्व एक ऐसी प्रकृति है, प्रकृति के आंचल में रह करके हम सबको उसका संवर्धन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चल करके मानवता के जीवन को शर्मसार न करते हुए उस जीवन को, उस पथ पर चल करके धर्म को अपने जीवन में निहित करना चाहिए। जी सुमित, आप कह रहे हैं कि आने वाला टाइम बहुत मुश्किल भरा है, 2032 तक की आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर कोई, जैसा कि राजपुरोहित जी कह रहे हैं कि अगर कोई धर्म के मार्ग पर चले तो शनिदेव की अगर सेवा की जाए, अगर शनिदेव को प्रसन्न करने की विधियां पूछें कि भाई उनको प्रसन्न कर लो ताकि आने वाले वक्त में जो कठिन वक्त है, कठिन समय है, जो बीमारियां हैं, जो उपद्रव होने वाला, उससे हम और आप बच पाएं। पता है, ये देवताओं की चाल है कि आप जब भी सोचते हैं कि शनिदेव को जाए प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव उससे भी भारी पाप आपसे करवा चुके होते हैं। अच्छा, शनि ही पाप भी करवाते हैं। शनि अभी खुद पापी भाव में बैठे हुए हैं। आप समझ के चलिए कि बृहस्पति के घर में शनि है, यानी कि अपने गुरु के घर में जब शिष्य पहुंचता है तो शिष्य हमेशा यही प्रयास करता है कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। शनि को न्यायाधीश का परफॉर्मेंस का काम मिला है। आप समझिए कि बेस्ट न्यायाधीश रहने वाले हैं। पनिशमेंट ज्यादा देंगे। माफ भी करना हो तो शनिदेव माफ नहीं करने वाले। अभी हनुमान जी को पकड़ना सच में कारगर रहेगा। धर्म का रास्ता तो पकड़ना ही है कि धर्म का रास्ता पकड़ेंगे तब जाकर के आपको शुद्धि प्राप्त होगी, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उस धर्म को अभी आप कैसे, आपको लाभ तो भविष्य में प्राप्त होगा, लेकिन जो आपने कुकर्म कर दिए, अभी जो आपने जेनोसाइड करवाया मिडिल ईस्ट के अंदर, उस जेनोसाइड का क्या? छोटे छोटे बच्चे जो मारे गए, उन बच्चों के रक्त का क्या? उस रक्तपात का खामियाजा क्या विश्व को नहीं भुगतना पड़ेगा? ईरान बहुत बड़ा देश है और ईरान बड़ा देश है, ईरान को बहुत विशेष इस युद्ध से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दुनिया उथल पुथल होगी। और मिडिल ईस्ट के अंदर इसीलिए ठहराव और अमेरिका के आदि के तरफ जो है बहुत ज़्यादा विपदा आदि आता हुआ दिखाई पड़ता है। शुरुआती दौर पर आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं से अमेरिका संपन्न दिख रहा है, कहीं ना कहीं से परिपूर्ण दिख रहा है, क्योंकि मीडिया उसके कंट्रोल में है। लगभग सारे जितने सोशल मीडिया चैनल हम देखते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सब अमेरिका से होके आता है।
आपको लेकिन ये नहीं दिखता कि मिडिल ईस्ट की क्या स्थिति है। अभी तक लोग ये सोचते रहे हैं कि ईरान के अंदर केवल रेगिस्तान रेगिस्तान है। लोगों को ये नहीं पता ना कि वहाँ पर बर्फीले पहाड़ भी हैं, वहाँ पर ग्रीनरी भी है, बड़े बड़े जंगल भी हैं, बहुत बड़ा है। जैसे भारत बहुत बड़ा देश है वैसे ईरान भी बहुत बड़ा देश है और रुकने नहीं वाला है। मैंने कहा था उसके सेनाध्यक्ष को क्यों मारा था ट्रंप ने, जब उसके किंग को क्यों मारा था ट्रंप ने, वहां के धर्मगुरु को क्यों मारा था ट्रंप ने। अगर उनके ऊपर हमला किया तो सेना के ऊपर लास्ट कमांड ही है कि मारो, रुको। कब रुकना है वो रोकने वाले व्यक्ति है ही नहीं वहां पर। अब जहां तक ग्रहों की चाल का अध्ययन अगर किया जाए तो अभी जिस संदर्भ में हम ये चर्चाएं कर रहे हैं, इस संदर्भ में मेष राशि के अंदर मंगल हैं, मेष राशि के अंदर सूर्य हैं, साथ में बैठे हुए बुध हैं। यहाँ दो दो राजयोग का निर्माण हो रहा है और ये जो राजयोग का काल है मैनिफेस्टेशन का काल होता है। और इसी मैनिफेस्टेशन के काल में आप देख रहे हैं कि शनि देव ठीक पीछे मीन राशि में जाकर के पीड़ित हो रहे हैं, सीधा प्रभाव जीवन पर डालते हैं। मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा, फूंक फूंक करके कदम रखिएगा। थोड़ा भी गलत कदम आप लेते हैं तुरंत खामे आ जाइए, मत सोचिएगा कि अगले जन्म में उसका फल प्राप्त होगा। एक सप्ताह, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आपको फल प्राप्त होगा। बाढ़े पूत पिता के धर्म में, अगर आप पिता हैं, बेटे को कष्ट होगा, आपको कष्ट नहीं होगा, आपके बेटे को, आपके संतान को कष्ट होगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, आप समझ के चलिएगा कुछ गड़बड़ करेंगे, ठीक सीधा आर्थिक मामलों पर आपका हानि होना शुरू हो जाएगा। महिलाओं का अपमान करेंगे, किसी भी महिला का अपमान करेंगे, सीधा आपके पॉकेट पर असर पड़ेगा। शनि बहुत ही नाप तौल करके दंड देते हैं और बड़े तरीका से दंड देते हैं। उनके दंड को झेल पाने के लिए हड्डियां भी निकाल करके दान कर दें तो भी बहुत जल्दी उनके दंड से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको चमेली का तेल लगाइए और उनके पैर को जैसे पिता के पैर को दबाते हैं वैसे हनुमान जी के पैरों को दबाना है, पैरों की मालिश करनी है। बड़ा खास उपाय है ये, इसको करना शुरू करिए। शनि की कुदृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये आजमाया हुआ उपाय है कि पैर जब दबाते हैं तो बड़ा अच्छा भाव उत्पन्न होता है। महिलाएं भी उस उपाय को अवश्य करें। मैं इस बात का संपूर्ण विरोध करता हूं कि मंदिरों में जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित करवाया जाता है, क्यों वर्जित करवाते हैं? हनुमान मंदिर में महिलाओं को, हनुमान मंदिर में हनुमान जी को छूने से महिलाओं को मना क्यों करते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हनुमान जी माता हैं, हनुमान जी पिता हैं, उनका पैर दबाएंगे। महिलाएं भी जाएं और हनुमान जी का पैर दबाएं और बाएं पैर के सिंदूर को कंठ पर धारण करिए। आप देखेंगे पूरे परिवार की रक्षा होगी। दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करिएगा। और इसी शनि के प्रकोप में अगर किसी के ऊपर रोग चल रहा था और वो अगर मेष राशि हो, वो अगर सिंह राशि हो, वो अगर कर्क राशि हो, वृश्चिक हो, तुला हो, चाहे मीन राशि हो, इन लोगों का रोग बढ़ सकता है। तो अपने हाथ, जो हनुमान जी अपने हाथ में पर्वत लिए रहते हैं संजीवनी बूटी वाला, उनके समक्ष बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और इसके साथ में जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों में पड़े हुए हो, वो भी परेशान अधिक हो सकते हैं, उनको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। झंडा लिए हुए हनुमान जी, जिनके हाथ में झंडा होता है, उन हनुमान जी का एक तस्वीर के सामने बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करके तो देखिए। और खाली जगह पर रोज करिए 3 बार, गाधी सुनी पिपलाद, गाधी सुनी पिपलाद, शनिलोक खिलने लग जाता है। ये सबसे सरल उपाय है शनि की शांति का। शनिलोक खिलने लग जाता है, शनि का धाम मिलता है। आप जो बता रहे हैं, पिपलाद भगवान, हाँ, भगवान शंकर जी के अवतार हैं। और गाधी सुनी जब हम बोलते हैं तो हम यहाँ पर गधीसु को यहाँ पर संबोधित करते हैं और इनका संबंध विश्वामित्र से भी जाता है। यहाँ पर 2 ऋषियाँ, यहाँ दधीची ऋषि और विश्वामित्र ऋषि का नाम हम ध्यान में ले रहे हैं और पिपलाद का आवाहन कर रहे हैं। पिपलाद का नाम सुनते के साथ थर थर कांपता है शनिधाम। तो इस प्रकार से इस छोटा सा उपाय है, इसकी महिमा अपरंपार है। शनिवार खिचड़ी का, जूठे खिचड़ी को किसी काले कुत्ते को खिलाइए, अपने द्वारा खाए हुए खिचड़ी को काले कुत्ते को खिलाइए। और समोसा होता है जो, जिसके अंदर आलू है, तेल में छना है, शनि है, आलू है, वो रसदार शुक्र है। तो शनि शुक्र का मिश्रण धन देता है, धन वर्षा करवाता है। जो चाहते हो बड़े कम समय में करोड़पति बनना, खूब धनवान बनना, ऐसे लोग भर भर
पेट समोसा तैयार करिए शनिवार के संध्या में, गोधूली बेला में, और जाकर के गरीबों में खिला करके आइए। 11 लोगों को समोसा खिलाइएगा। खरीद कर भी दे सकते हैं, बनाना है। खरीद करके भी दीजिए, सुमित, और लेकिन भर भर पेट खिलाइए। खूब धन वर्षा बड़ा शीघ्र प्राप्त होगा। ठीक है सुमित, ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। राजपुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भारत के लिहाज से कैसा रहेगा ये साल 2026? भारत के लिहाज से कैसा आप देख रहे हैं, और भारत की जो पॉलिटिकल यहाँ पर रिजीम है उसके लिए कैसा देख रहे हैं आप? परिस्थितियां अभी अनुकूल हुई हैं, लेकिन 12 मई से लेकर के और अक्टूबर तक अभी किसी भी स्थिति में भारतीय कुंडली के अनुसार परिस्थिति अनुकूल नहीं है। अभी आपने जो संयम बरतने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का संदेश आया वो आपने सुना ही है। अधिक ज्यादा लोगों से गुमराह न करते हुए या किसी भी तरीके से उनको डर में न लाते हुए ये बात सबको समझनी होगी और स्पष्ट समझनी होगी। अपनी सुरक्षा, परिवार की रक्षा और धन एकत्रित संग्रह करके उसे किसी भी ऐसी जगह पर अभी नए कामों को नए सिरे से न शुरू करें जिससे कि नुकसान में और ज़्यादा पहुंच जाएं। दूसरा ये कि परिवार पर विशेष रूप से ध्यान दें। किसी रोग, किसी महामारी की चपेट में ऐसे अगर आ रहे हों तो उसका जरूर इलाज करा लें, क्योंकि ये आने वाला 5-7 महीने ये जो है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा विपरीत स्थिति में जाएगा। एक बात इसमें अभी चल रही थी हनुमान जी की और शनि से संबंधित, मैं स्पष्ट कर दूं। रावण की सभा में सारे ग्रह वहां पर बंधे थे और सारे तंत्र वहां पर बंधे थे। रावण की सभा में? रावण की सभा में जी। तो शनि भगवान भी वहां लटके थे। तो हनुमान जी जाते हैं माता सीता की खोज करने के लिए। जब हनुमान जी देखते हैं शनि भगवान को, तो शनि न्यायाधीश थे तो ऊपर लटके हुए दिखाई पड़ते हैं। तो हनुमान जी वो मन ही मन मुस्कुरा करके उनसे पूछने लगते हैं कि भाई यहाँ कैसे बंधे हो, तुम तो न्यायाधीश हो, तो इसके साथ न्याय क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये एक स्त्री के साथ ऐसी परिस्थिति बना रहा है। तो हनुमान जी ने शनि भगवान को वहां से मुक्त किया था। मुक्त करने के पश्चात यह वरदान जो है प्राप्त हुआ था, शनि को यह आदेश भी प्राप्त हुआ था कि आज के बाद जो भी हनुमान जी की उपासना पूजा करेगा उसके जीवन में शनि जी के जो प्रकोप हैं शनि भगवान के, उससे वह कहीं ना कहीं मुक्त तो नहीं होगा, क्योंकि कर्म के अनुसार ही उसके जीवन में प्रकोप आता है, लेकिन उससे वह बच सकता है, एक शरण ले सकता है, एक ओट ले सकता है, आड़ ले सकता है। लेकिन लोग क्या है कि हनुमान जी को एक दूसरी दृष्टि से, और जब से हनुमान जी लंका जला के आए उहाँ निशाचर रहें शंका, जब ते जारि गयो कपिलंका। यानी हनुमान जी की उपासना इसीलिए आवश्यक है कि शनि भगवान की जयंती पर हनुमत उपासना करने वाला व्यक्ति, नारायण की उपासना करने वाला व्यक्ति, वह शक्तियों से संपन्न हो जाता है। भारतीय वैश्विक कुंडली के अनुसार, भारत की कुंडली के अनुसार अभी आने वाला यह 5 से 7 महीने कहीं ना कहीं बहुत विपरीत संयोग बना रहा है। मैं सबको सावधान सचेत करना चाहता हूँ। हनुमान जी की उपासना के साथ साथ शनि भगवान के लिए जितना ज्यादा हो सके माता पिता की सेवा जरूर करें। जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी रेमेडीज भारत के लिहाज से, इंटरनेशनल घटनाओं के लिहाज से। आचार्य सुमित भी हमारे साथ थे, आचार्य राजपुरोहित थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन इंडिया न्यूज पर सुपर प्राइम टाइम में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।